नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, हम बात करते हैं आज हिंदी के प्रैक्टिस सेट की। हमेशा की तरह आपको यही बोलूँगी कि पहले अपने साथ कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठिएगा। और दोस्तों, जिस भी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न हो उसको आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नाक का बाल होना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? शत्रु होना, नाक में बीमारी होना, अकारण प्रिय होना या फिर दरिया दिल होना? इसका क्या ऑप्शन होगा? नाक का बाल होना यानी कि अकारण कोई प्रिय लगता है उसे हम बोलते हैं नाक का बाल होना। ठीक है, तो पहले का क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? करण कारक, संप्रदान, संबंध या फिर अधिकरण? तो आपको पर देख के समझ में आ जाना चाहिए कि ये कौन सा कारक है। पर कब आता है आपका? पर आता है अधिकरण कारक में। अधिकरण में आपको पता है कि दो विभक्ति यूज होती है, या तो में या फिर पर। ठीक है, तो पर देखते आपको समझ में आ जाएगा कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं यानी कि अधिकरण कारक। तीसरा प्रश्न, सज्जन शब्द में समास है, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। समास वगैरह आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा मेरे ख्याल से। अगर नहीं क्लियर है तो एक बार बता दीजिएगा, एग्जाम में जाने के पहले मैं आपको वो टॉपिक समझा दूंगी। ठीक है, तो सज्जन शब्द में समास क्या है? देखिए दोस्तों, सज्जन शब्द में समास है आपका कर्मधारय। ठीक है, ए वाला ऑप्शन है। तीसरे का क्या है? आपका ए है। और क्या है? कर्मधारय का समास का उदाहरण बता देती हूँ आपको, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। सज्जन का अगर आप संधि विच्छेद करते हैं तो क्या आता है? सज्जन को हम लिखते हैं सत प्लस जन, यानी कि सत है जो जन। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं हम? सज्जन। और देखिए क्या है ऐसे कर्मधारय समास का उदाहरण, नील कमल, नीला है जो कमल। ठीक है, पीतांबर, पीता है जिसने पीला वस्त्र जिसने धारण किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही आपके क्या है, वो सब सारे आपके क्या होते हैं? कर्मधारय समास। तो सज्जन में क्या हो जाएगा आपका? कर्मधारय समास। चौथा देख लेते हैं, निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची है? वातायन, बारी, दरीचा या फिर उपयुक्त सभी? तो क्या होगा दोस्तों? सभी इसमें जो है वो खिड़की के पर्यायवाची हैं। वातायन, बारी, दरीचा, ये सभी आपके खिड़की के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न, बलि का अनेकार्थी नहीं है? बलिदान, उपहार, कर या फिर मंडल? तो पांचवें का क्या है दोस्तों? पांचवें का आपका डी है। बलि का अनेकार्थी कौन सा नहीं है इसमें से? मंडल नहीं है, बाकी सब बलि का अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन, तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तन का लिंग क्या होगा? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या फिर नपुंसक लिंग? तो छठे का क्या है? छठे का आपका ए है। तन का शब्द जो लिंग होता है वो पुल्लिंग है। ठीक है, सातवां प्रश्न हमेशा एग्जाम में आता है, हमेशा आता है, मुझे लगता है 99% तो एग्जाम्स में ये फेवरेट क्वेश्चन आ जाता है। जो उपकार को ना मानता हो उसके लिए एक शब्द निर्माण करना है आपको, कृतघ्न, उपकारी, कृतज्ञ या फिर अनुपकारी? तो सातवें का क्या है आपका? सातवें का है ए, जो उपकार को ना मानता हो वो क्या होगा? कृतघ्न। और जो उपकार को मानता हो तो आप बताएंगे कृतज्ञ। ठीक है, ये अक्सर आता है, या तो वाक्यांश में आ जाएगा या तो फिर विलोम में आता है। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कृतज्ञ यानी कि जो उपकार को मानता है, और उसका विलोम क्या हो जाएगा? कृतघ्न, जो उपकार को ना मानता हो। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है, इस रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा? अब योग है, सीधे बस देखिए, योग का विलोम क्या होगा? योग का विलोम होगा भोग, यानी आठवें का डी हो जाएगा। नवा क्वेश्चन देखते हैं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? थोड़े दिन का सुख, चांद ना दिखाई देना, 4 दिन चांद दिखना, सुख ही सुख होना? तो 9 का क्या होगा? बोलते हैं ना हमेशा 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी कि थोड़े दिन का सुख जो होता है उसे हम बोलते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो 9th का क्या है? ए है। 10वां देख लेते हैं, विद्यार्थी किस संधि का उदाहरण है? वृद्धि स्वर संधि का, गुण स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, दीर्घ स्वर संधि का? किसका उदाहरण है बताइए? विद्यार्थी दीर्घ स्वर संधि का। विद्यार्थी कैसे लिखते हैं हम? विद्या प्लस अर्थी, यानी कि छोटा आ और प्लस बड़ा आ कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, जब ऐसा होता है छोटा आ प्लस बड़ा आ तो क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि।
संधि वगैरह का भी अगर कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में बताइएगा, मैं इसकी अलग से आपको क्लास लेके समझा दूँगी, ठीक है। लेकिन एग्जाम्स में ये सब गलत मत करके आइएगा, क्योंकि यही सब नंबर से आपके मार्क्स ऐड होंगे, इम्प्रूव होंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। वचन बदलिए। आँख का बहुवचन क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन आपको देखने की ज़रूरत नहीं, आँखों, आँखगण ऐसा कुछ नहीं होता। आँख का क्या हो जाएगा? सीधे आँख का होगा आँखें। 11 का सीधे ए। देखिए हर क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं सारा ऑप्शन देखिए और फिर आप टाइम वेस्ट करिए। अगर आपको आंसर एकदम पता है तुरंत टिक मारिए, ठीक है। चलिए 12 क्वेश्चन देखते हैं। नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास, कर्मधारय, बहुव्रीहि या फिर तत्पुरुष। मैंने अभी आपको कर्मधारय का उदाहरण दे दिया है, जिसमें ऐसा आए नील कमल, नीला है जो कमल, ठीक है, या फिर जो यहाँ पे अभी आपके पास था वैसे अगर कोई प्रश्न आ जाए तो क्या हो जाएगा आपका? वो आपका कर्मधारय आ जाएगा। नेत्रहीन यानी कि नेत्र से हीन, तो नेत्र से हीन यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से मतलब करण वाले अगर आ रहे हैं तो तत्पुरुष है। तत्पुरुष समास आपको पता है ना क्या होते हैं, इसमें सारे कारक वाले होते हैं, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। नेत्र से हीन। समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा इस चीज़ को फिर अगली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। लेकिन कोई भी डाउट मत रखिएगा अपने पास, डाउट सारे टीचर को दे दिया करिए, आप लोग खाली सोल्यूशन रखा करिए एकदम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। 13 का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? भवदिया, डिबिया, साध्वी या फिर संचालक। तो 13 का क्या होगा? 13 का आपका डी होगा, संचालक। बाकी सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। 14 प्रश्न देख लेते हैं। जो लिखना पढ़ना जानता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? साक्षर, सर्वज्ञ, विद्वान या फिर निरक्षर। तो इसका क्या होगा? साक्षर। जो लिखना पढ़ना जानता है उसे हम बोलते हैं साक्षर, और जो नहीं जानता उसे क्या बोलते हैं? निरक्षर, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 15 क्वेश्चन क्या है। 15 प्रश्न है आपका। शर्मनाक का विलोम है सम्मानजनक, सम्मानपूर्ण, संतोषजनक या फिर ससम्मान। तो 15 का क्या है आपका? 15 का आपका बी है, सम्मानपूर्ण शर्मनाक का विलोम है। नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है? मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है। मेरे घर के पास पान की दुकान है। तो कौन सा वाक्य इसमें से त्रुटिहीन है? ठीक है, इसमें त्रुटि नहीं है। कौन सा है बताइए? 16 का आपका कौन सा है? डी, मेरे घर के पास पान की दुकान है। ये जहाँ जहाँ लिखा है ना मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, ये गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? मेरे घर के पास पान की एक दुकान है ना। कोई भी दुकान एक पान की नहीं होती, वहाँ पे पूरी दुकान में एक पान नहीं लगाएगा वो, न जाने कितनी पान लगाएगा। तो मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, मेरे घर के पास एक पान की दुकान गलत है, ठीक है। तो इसलिए तीनों ऑप्शन गलत है, सिर्फ चौथा आपका डी ऑप्शन सही है। चलिए 17 देख लेते हैं। विपत प्लस जाल इज इक्वल्स टू विपत जाल। इसमें कौन सी संधि है? सबको पता होगा, फिर भी ऑप्शन दे देते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। क्या है इसमें? देखिए बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन है बी, व्यंजन संधि, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? बच्चा शब्द, कास, रोम। तो क्या है इसमें से? बच्चा जो है वो तद्भव है, क्योंकि बच्चा का तत्सम क्या होता है? वत्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 19 क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी बतानी है, कौन सी है? अनधिकार, अनाधिकार, अनधिकार या फिर अनाधिकार। तो इसका देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत परीक्षाओं में आया है 19 क्वेश्चन भी। अनधिकार, बड़े आ की मात्रा नहीं होती, लिख के देख लीजिएगा शुद्ध वर्तनी कौन सी है 19 का? ए, अनधिकार, ठीक है। चलिए 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? उद्धरण, तद्धित, वाक्जाल या फिर रसायन। अगर आपको पता होगा व्यंजन संधि क्या होती है, आपको जानने की जरूरत ही नहीं, सीधे आप ऑप्शन मार्क करेंगे, वो है आपका ऑप्शन डी। उद्धरण, तद्धित, वाक्जाल सब आपका व्यंजन संधि है, रसायन व्यंजन संधि नहीं है। 21 देख लेते हैं। हीरा का तत्सम रूप क्या है? मोती, हीरवा, हीरक या फिर मूल्यवान। तो हीरा का तत्सम रूप हीरक है, 21 का सी है। चलिए 22 प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? प्रादेशिक, माधुर्य, व्याप्त, प्रामाणिक। अब देखिए बोलने की मेरी हैबिट क्योंकि है प्रामाणिक, यही शुद्ध शब्द है, ठीक है। तो यही वाला आपका अशुद्ध हो जाएगा, इसको लिखते हैं प्रामाणिक, ठीक है। एक और मात्रा लगी होगी, आप बताएंगे प्रामाणिक, ठीक। यहाँ प्रामाणिक लिखा हुआ है। चलिए अब देखिए गद्यांश आ गया। ये गद्यांश के प्रश्न जरूर आएंगे एग्जाम में, अब आजकल आ रहे हैं। आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए मैं इतना टाइम नहीं दूंगी बोलने में, आप वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ लीजिएगा इसको,
पढ़ के फिर आप नीचे जाइएगा और प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। ठीक है, पहले आप थोड़ी देर यहाँ पूरा पढ़िएगा, यहाँ पे फिर आप उसके बाद ऐसे विचार से पढ़ के नीचे तक आइएगा, पॉज करके पूरा उत्तर पढ़ के उसके बाद आप प्रश्न के उत्तर लगाइएगा। ठीक है, हम उतना टाइम नहीं वेस्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द है निस्वार्थी, स्वार्थी, परार्थी या फिर परोपकारी। तो देखिए यहाँ पे निस्वार्थ के लिए आपको मुझे लगता नहीं पैसेज पढ़ने की ज़रूरत है, आप सीधे बता देंगे। निस्वार्थ यानी कि स्वार्थी, तो 23 का क्या हो जाएगा? बी। जो बिना किसी स्वार्थ के काम करे वो निस्वार्थ होता है, और जो स्वार्थ के काम करे वो क्या है? स्वार्थी होता है। चलिए 24 क्वेश्चन देख लीजिए, मैं उसका उत्तर बता दे रही हूँ, आपको देखिए करना वही पड़ेगा, पॉज करके पूरा पढ़ना पड़ेगा। पाठांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना है? अच्छा, इसमें भी ऑप्शन की उसकी ज़रूरत नहीं है पैसेज की, सीधे आप बता देंगे। अधिकता, आदि इकता, आधिकाता, आईकता, किसका है बताइए, किससे मिलके बना हुआ है? ये बना हुआ है आपका 24 का ए, अधिकता। ठीक है, चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है 25। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और जिन भी टॉपिक में आपको डाउट है वो बता दीजिए। मैं मंडे को आपके प्रॉपर जो भी टॉपिक्स होंगे उनका डिस्कशन करना स्टार्ट कर दूंगी। 25 प्रश्न है आपका। ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो अमूल्य मानव जीवन में श्रेष्ठ शिक्षक रहे, सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहे, धरती पर स्थायी रूप से नहीं रहे, आनंदमय जीवन जीते रहे। ये आपको देखना पड़ेगा अपने उससे पैसेज से। 25 का क्या है? 25 का आपका बी है। ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहे। ठीक है दोस्तों, ये आज का प्रैक्टिस सेट था। आपको कमेंट सेक्शन में वही बताना है मुझे कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और जिस भी टॉपिक में आपको डाउट हो उसको ज़रूर मुझसे बताइएगा। धन्यवाद।